बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, इस्लामाबाद पुलिस ने बेहिसी की इंतहा कर दी। सबके सामने शहबाज गिल पर तशद्दुद वीडियो भी जारी कर दी गई, जबकि दूसरी जानिब शहबाज गिल पर बेइंतहा तशद्दुद किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर फट पड़े। लानत हो ऐसी हुकूमत पर और हुकूमती इत्तेहाद पर जो इतनी ज्यादा बेबस है। आखिर मुस्तफा नवाज खोखर का इशारा किस तरफ था? शहबाज शरीफ की हुकूमत इतनी बेबस क्यों है? और दूसरी जानिब पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट को किस तरह से तब्दील करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम कर नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस्लामाबाद पुलिस ने जिस तरह से शहबाज गिल पर बदतरीन तशद्दुद किया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। शहबाज गिल की लीगल टीम के मेंबर फयाज कंदवाल एडवोकेट और पुलिस के एहलकारों में शहबाज गिल का ऑक्सीजन मास्क छीनने पर हाथापाई भी हो गई। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पुलिस ने सबके सामने शहबाज गिल पर बदतरीन तशद्दुद किया। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई काबिज फोर्सेस की जानिब से ये रवैया अख्तियार किया जा रहा है। पहले पुलिस की जानिब से शहबाज गिल का 2 रोज का जिस्मानी रिमांड तलब किया गया था और अब पुलिस ने 8 रोज का रिमांड तलब कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि शहबाज गिल को पिम्स हॉस्पिटल से व्हील चेयर पर जिस तरह से अदालत में पेश किया गया, उसमें देखा जा सकता है कि शहबाज गिल काफी ज्यादा मुश्किल से सांस ले रहे थे और पुलिस ने उनका ऑक्सीजन मास्क हटा दिया था। और अदालत में पहुंचने के बाद उनकी हालत जब गैर हुई तो ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पे तलब कर लिया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जब शहबाज गिल को हॉस्पिटल से अदालत की जानिब मुंतकिल किया जा रहा था तो शहबाज गिल को एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगी हुई थी। उनकी तबीयत की नासाजगी की वजह से वो तेज तेज सांस ले रहे थे। शहबाज गिल ने सांस उखड़ने की वजह से पानी लेकर पिया। शहबाज गिल एसएसपी को इशारा कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि शहबाज गिल पर तशद्दुद के हवाले से नून लीग की जानिब से और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया, लेकिन दोस्तों तमाम खेल खुलकर सामने आ गया है। आखिर ये कौन कर रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर हुकूमत पर और हुकूमती इत्तेहाद पर फट पड़े। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद पर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है और काफी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल पर जिस्मानी तशद्दुद की परेशान कुन तस्वीर मैंने देखी हैं। आप चाहे जितना भी इसे नापसंद करते हो या उनसे जितना भी इख्तलाफ रखते हो, लेकिन किसी आदमी की इज्जत नफ्स को इस तरह से मजरूर नहीं किया जाना चाहिए। शहबाज शरीफ की हुकूमत इसकी कसूरवार हो या चाहे इसके मुकाबले में वो बेबस हो, ये हम सब के लिए बाइस से शर्म है। उन्होंने मजीद कहा कि इसमें नाम निहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM को भी शामिल कर लें, जो कि सियासी मुखालिफिन पर तशद्दुद के लिए जमहूरियत की खिदमत कर रही है। ये क्या बकवास चल रहा है? दोस्तों, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत बेबस है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं और से डॉक्टर शहबाज गिल पर तशद्दुद किया जा रहा है। अब इस हवाले से उन्होंने ऐसे इशारे दिए हैं कि जिससे बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ख्वाजा साद रफीक की जानिब से भी एक बयान दिया गया है, जिसमें उसने कहा है किसी के जेल जाने या बीमार होने को मजाक का निशाना नहीं बनाना चाहिए, बारी सबकी आती है। उन्होंने कहा कि PTI हमें फारिग नहीं कर सकते और ना ही हम उनको कर सकते हैं। हमने भी बड़ा जोर लगाया था पीपल्स पार्टी को फारिग करने के लिए, लेकिन हमसे नहीं हो पाया। जब कोई जेल में जाता है तो खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारी सबकी आती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो कुछ डॉक्टर शहबाज गिल के साथ किया जा रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस की जानिब से डॉक्टर शहबाज गिल का 8 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगा गया, जिस पर अदालत से इस्तफसार किया कि पहले 2 रोज का जिस्मानी रिमांड था, अब आप 8 रोज का जिस्मानी रिमांड मांग रहे हैं। देखना होगा कि तकनीकी तौर पर जिस्मानी रिमांड हुआ भी है या नहीं। शहबाज गिल के वकील ने अदालत में कहा कि मेरे मुवक्किल की हालत देख ले जज साहब। जज ने शहबाज गिल से सवाल किया कि क्या आप यहाँ खड़े रह सकते हैं, जिस पर शहबाज गिल ने अदालत में कहा कि मुझे ऑक्सीजन मास्क दे दे तो मैं मौजूद रह सकता हूँ। अदालत के हुक्म पर शहबाज गिल को ऑक्सीजन मास्क मुहैया किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को सख्त सिक्योरिटी में पिम्स हॉस्पिटल से कचहरी मुंतकिल किया गया। शहबाज गिल को पिम्स हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से लेकर कचहरी के लिए रवाना हुई, जबकि अदालत जाते वक्त शहबाज गिल ने मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था और उन्हें व्हील चेयर पर इस्लामाबाद कचहरी मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शहबाज गिल को जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा फरूख अली खान की अदालत में पेश किया गया। पुलिस अदालत से
जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि कमरा अदालत के बाहर FC की नफरी भी पहुंच गई। सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर शहबाज गिल ना तो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है और ना ही कोई ऐसा बयान दिया है जो इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने ना दिया हो। पाकिस्तान में एलानिया तौर पर नून लीग ने पाकिस्तान के कौमी इदारों को ललकार कर ये कहा कि मैं आपको गिरेबान से पकड़ूंगा, मैं आपके साथ ये करूंगा। यहाँ तक कि श्री मजारी की बेटी ईमान मजारी ने अलल ऐलान पाक फौज के चीफ को गालियां दी और पाक फौज की जानिब से मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन उसके बाद जस्ट माफी तलाफी से मामलात रफा दफा हो गए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक दूसरे के खिलाफ बदले की सियासत चल रही है, इसने पाकिस्तानी अवाम को शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार कर दिया है। एक तरफ तो पाकिस्तानी अवाम शदीद महंगाई और मईशत की तबाहाली की वजह से शदीद परेशान है, दूसरी जानिब इनको अपने सियासी मुखालिफिन से बदले लेने की पड़ी हुई है। कोई भी पाकिस्तान के मुआशी हालात को दुरुस्त करने के बारे में नहीं देख रहा। जैसे ही पंजाब के अंदर हमजा शहबाज ने इक़्तिदार संभाला था तो उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ डंडा उठा लिया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ डंडा उठा लिया है, वफाक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ डंडा उठा लिया है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इनको अपनी जाती दुश्मनियों और जाती इख्तिलाफात में एक दूसरे से बदला लेने के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तानी अवाम शदीद तरीन मुआशी मुश्किलात की वजह से परेशान है। फैसलाबाद में आपने वाकया देखा कि बेरोजगारी और महंगाई से तंग एक मजबूर बाप ने अपनी 2 जवां साला बेटियों के गले काट कर खुद भी खुदकुशी कर ली। उसके बाद चाहिए तो ये था कि हुकूमत की जानिब से तमाम तर इख्तिलाफात को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देने की जानिब तवज्जो दी जाती, लेकिन एक बार फिर ऐसी रविश अपनाई जा रही है कि जिससे अवाम में भी शदीद गमो गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन पार्टी है। इमरान खान ने भी एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है और डॉक्टर शहबाज गिल के मामले पर कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि सोशल मीडिया पर इस वक्त हुकूमत के खिलाफ सख्त तरीन नफरत बढ़ चुकी है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि औरिया मकबूल जान ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे ज्यादा मैंने मुज़हिका खेज इश्तिहार आज तक नहीं देखा। अवाम में किसी के पास सबूत है तो बताए, जैसे कि पुलिस ने बीच चौराहे में डॉक्टर शहबाज गिल को मारा हो। उन्होंने तजवीज देते हुए लिखा, भाई IG इस्लामाबाद को उल्टा लटका कर वैसे तशद्दुद करके पूछो तो 1 मिनट से पहले बता देगा कि कब, कहां, किधर और किसने तशद्दुद किया। दोस्तों ख्याल रहे कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक इश्तिहार जारी किया गया जिसमें अवाम से कहा गया कि अगर उनके पास शहबाज गिल पर तशद्दुद का कोई सबूत है, कोई तस्वीर या वीडियोस हैं, तो वो IG इस्लामाबाद के दफ्तर में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दे। यानी आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह का मजाक पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। जिस बंदे को रात के अंधेरे में थाने से किसी नामालूम जगह पे मुंतकिल करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो, जिसके प्राइवेट पार्ट्स पर तशद्दुद किया गया हो, अब उसके बारे में IG इस्लामाबाद का इश्तिहार आता है कि हमें उसके सबूत फराहम कर दिए जाएं। अफसोसनाक सूरत हाल है कि ये रविश पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में मजीद नफरत में इजाफा करेगी। पाकिस्तानी अवाम को समझ लेना चाहिए कि ये तमाम लोग अपनी जाती दुश्मनियां निभाने और अपने जाती फायदों के लिए सियासत में आते हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। या पाकिस्तानी अवाम का दर्द किसी के दिल में नहीं है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।